सबको राम राम। आज मैंने जो विषय चुना है वह है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः ये एक भारतीय सनातन संस्कृति का एक तरह से कह सकते हैं कि मान बिंदु कहा जा सके ऐसा यह बोध वाक्य है। लेकिन मैंने इस विषय को क्यों चुना, इसका कारण है कि कुछ दिनों पहले एक सज्जन मेरे से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यह जो मंत्र है अहिंसा परमो धर्मः, इस मंत्र ने क्या आपको लगता है कि हमारी सनातन जो भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, इनको कमज़ोर बना दिया है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम पर जब हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं और हमें हमारे मन में ये बात आती है कि हमें भी इसका प्रतिशोध लेना है, तो फिर हमें यह वाक्य स्मरण हो जाता है और हम उस प्रतिशोध की मानसिकता से हट करके हम क्षमा की मानसिकता पर आ जाते हैं और फिर वह कहीं ना कहीं हमें दुर्बल बना देता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, यहाँ पर जो सोच में मुझे लगता है कि जो कहीं पर एक गलती हो रही है, शब्दों के चयन में, शब्दों की व्याख्या में जो गलती हो रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। देखिए, अहिंसा और हिंसा, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि वे एक ही सिक्के के एक ही पहलू के दोनों शब्द हैं। और इनसे विपरीत जो शब्द आता है वह शब्द है बर्बरता, पाशविकता, क्रूरता। तो हमें शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, तो इसका कारण यह है कि यदि हम स्व के उन्नति की एक कल्पना करते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं, उसकी आकांक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं हम परमात्मा से जुड़ने की इच्छा रखते हैं और परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा के पास जो एक सर्वज्ञता है, उस ज्ञान का कुछ हिस्सा हम परमात्मा से बटोरना चाहते हैं, तो वह जो रास्ता है, उस रास्ते में अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ है। और वहाँ पर आपको अपने मन में कोई राग, द्वेष, विद्वेष, क्रूरता, पाशविकता नहीं रखनी है, इसलिए वह रास्ता बताया गया है। लेकिन जहाँ पर धर्म की हानि होती हो, धर्म की ग्लानि होती हो, धर्म पर विनाश के बादल मंडराते हों, तब आपको उसका पार पाने के लिए यदि हिंसा आवश्यक है तो वह हिंसा करनी है। उसकी जो कठिनाई है जो हमारे सामने आती है वह यह है कि उस हिंसा को करते हुए हम अपने मन में कोई द्वेष भाव ना रखें, बल्कि केवल इसलिए यह हम कर रहे हैं कि हमें किसी बड़े संकट पर, जो कि समाज पर, राष्ट्र पर संकट है, उसके बचाव के लिए हम ये कर रहे हैं, ये भावना मन में रहे। तो यहाँ मैं जो पशु वध के जो दो तरीके हैं उनका उदाहरण देना चाहती हूँ कि सनातन सभ्यता में ये कहा जाता है कि अगर पशु की हत्या भी करनी है, चाहे वह खाने के लिए करनी हो या किसी भी कारण से करनी हो, शिकार के लिए करनी हो, जो भी करनी हो,
पर वह हत्या इस प्रकार करो कि तुम्हारे एक ही वार से, एक ही क्षण में वह पशु मर जाए। जबकि दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं, उसे धीरे 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 इस तरह से उसकी हत्या करो ताकि वह हर क्षण उस पीड़ा को अनुभव कर सके। उसकी पीड़ा जो है, वह पीड़ा हमारे लिए एक मानसिक समाधान का या संतोष का या मानसिक एक पैशाचिक आनंद का कारण बन जाती है। जैसे मुझे याद आता है कि जब मैंने पृथ्वीराज चौहान की कहानी पढ़ी थी, तो पृथ्वीराज चौहान ने तो पहले जब पहली बार गौरी ने अटैक किया तो गौरी को जीत लिया था, फिर उसे क्षमादान दे दिया, उसे छोड़ भी दिया। गौरी ने दूसरी बार अटैक किया। अब क्षत्रिय के लिए यह बात समझना आवश्यक है कि अगर वह युद्ध के लिए जा रहा है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस मृत्यु से पृथ्वीराज को कोई आपत्ति नहीं थी और न कोई डर था। लेकिन जब दूसरी लड़ाई में गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया, तो जिस प्रकार उसकी हत्या करी गई, उसके एक एक अंग का विच्छेद करते हुए उसकी हत्या की गई, उसकी पत्नी के साथ बर्बरता करी गई, इसे कहते हैं बर्बरता। हम मराठों का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि औरंगजेब ने संभाजी राजे को जब कैद कर लिया और हर दिन उससे पूछता था कि क्या तुम्हें हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म कबूल है, और संभाजी कहते थे कि नहीं, कबूल नहीं है। तो एक दिन उनका एक हाथ काटा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन पैर, चौथे दिन चौथा पैर, फिर उनकी आँखों में लोहे की सलाखें घुसेड़ करके उनकी आँखें फोड़ी गई, फिर उनकी जीभ काटी गई और इस तरह से अत्यंत दर्दनाक तरीके से उन्हें मृत्यु दी गई। यह होती है बर्बरता और पाशविकता, क्रूरता। तो जब हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि समय आने पर हमें शस्त्र नहीं उठाना है। वह तो जिस भगवद गीता में 16वें अध्याय में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए सबसे पहला जो गुण गिनाया वो अहिंसा ही है। लेकिन और पातंजल मुनि ने भी जो यम बताए 5, उसमें भी अहिंसा ही है। लेकिन जो धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और दुर्जनों को दंड देने के लिए, जब हमें उनके साथ कोई दंड विधान करना पड़ता है और उस दंड विधान के अंतर्गत अगर हमें हत्या करनी पड़ती है और वह करते हम मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखते हैं और यह प्रयास करते हैं कि उसकी मृत्यु तत्काल हो सके, ऐसा हम प्रयोग करते हैं, तो वह हिंसा अलग होती है। और तड़पा करके किसी को मारना, यह हिंसा से बहुत आगे की स्टेप है, हिंसा की बहुत अगली सीढ़ी है, जो क्रूरता है, बर्बरता है, पैशाचिकता है। उसका हमारे धर्म में विरोध किया गया है। तो जब हम ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, इस वाक्य ने हमारी मानसिकता को दुर्बल कर दिया है, तो मुझे लगता है कि जो भी उन सज्जन की बात से, इस बात से आंशिक रूप से भी अगर सहमत हों और उन्हें भी ये लगता हो, तो उन्हें इस हिंसा और क्रूरता,
बर्बरता में अंतर समझ करके अपने मन से इस भावना को निकालना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि सनातन संस्कृति ने जो अहिंसा के गुण को एक परमोच्च स्थान दिया है वह उचित है और समाज को आगे ले जाने के लिए हमें अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि हिंसा छोड़ो तो हम हिंसा और बर्बरता में अंतर करना सीखें। आवश्यकता होने पर हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। सनातन में मनाही किस बात की है? बर्बरता की मनाही है। तो इस बात को हम सदा ध्यान में रखें तो हमें संभ्रम की अवस्था से हम बचे रहेंगे। नमस्कार। राम राम। वंदे मातरम।